एक बिन पिता की लड़की, इसके भाई ने उसकी शादी की। हो सकता है इस घबराहट में, जल्दबाजी में ऐसे लड़के से शादी कर दी जो कुछ करता नहीं है, बस वाईटी पर ही काम करता है। देखने वाली बात यह है कि वाईटी पर भी उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी। पत्नी के आने के बाद ही कमाई बढ़ी है। हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं दीमक की। दीमक और उनकी पत्नी की। बड़े ही ज़ोर शोर से वो गई थी मायके, बहुत ड्रामे के बाद, और उसके बाद 2 ही 3 दिन में वो वापस भी आ गई। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वापस आना पड़ा? ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आज। और हाँ, ये मेरा पहला रिएक्शन है उनके ऊपर, तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया, दीमक जी पर। लेकिन उसके पहले मेरी एक शिकायत है। मुझे अराउंड 53% लोग ऐसे देखते हैं जो मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। बिना सब्सक्राइब करे आते हैं, चैनल पर टहलते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। ऐसा मत करिए, आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए प्लीज़। और लाइक भी कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। वो तो मुझे पता है कि आप लाइक तो करते हैं, लेकिन लाइक करना यानी लाइक बटन दबाना भूल जाते हैं। और आजकल कमेंट में हाइप सेक्शन भी आ रहा है, तो अगर हाइप दिखे तो प्लीज़ हाइप दे दीजिए, जिसमें मैक्सिमम लोगों तक ये व्लॉग पहुंच सके। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। और हाँ, क्या आप लोग चाय पी रहे हैं? चाय पीते पीते मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना? सुबह सुबह की बेड टी के साथ न्यूज़पेपर और मेरा व्लॉग। बताइएगा ज़रूर कमेंट कर कर कि कौन कौन सुबह सुबह की चाय पी रहा है, आराम से बैठ के चाय की सुस्कियाँ ले रहा है और साथ में मेरा व्लॉग भी सुन रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं टॉपिक पे। तो भाई, अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले ही, बड़ी तैयारियों के साथ दीमक जी ने अपनी पत्नी को विदा किया था उसके मायके। बड़ी मुश्किल से वो मायके जा पाती है। वैसे जब से शादी करके आई है, इक्का दुक्का बार ही वो बेचारी गई है और बहुत कम समय के लिए रुकी है। और कहा यह जाता है कि भाई उसका घर छोटा है। हर बार उनके पतिदेव कहते रहते हैं कि उनके जो ससुराल वाले हैं, यानी कि उनकी पत्नी के घर वाले, बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है, कोई पति कैसे अपनी पत्नी के घर वालों को गरीब या कुछ भी कह सकता है, वो भी सोशल मीडिया पे। अगर कोई बात है भी तो आप पर्सनली जो भी बात करते हैं वो प्लीज़ व्लॉग्स में मत कहा करिए। ये चीज़ मैं बार बार हर व्लॉगर को कह रही हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल चीज़ें और ये डेली व्लॉगिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रखिए। कुछ चीज़ें तो अपने पर्सनल लेवल पर रखिए, जैसे कि उसके घर वालों को बार बार ये कहा जाता है। जब ये मायके जा रही थी तब इन्हें बार बार इन्होंने अपने चैनल पर ये बात बोली थी अपने व्लॉग में, दीमक जी ने, कि भाई साले साहब लेने नहीं आ रहे, क्यों लेने नहीं आ रहे, ऐसा करके वो अपनी पत्नी से पूछ रहे थे कि भाई मुझे ही छोड़ने जाना पड़ रहा है, तुम्हारा भाई लेने ही नहीं आ रहा है, तुम्हारा भाई लेने ही नहीं आ रहा है। सावन पे वो घर जाना चाहती है और तुम्हारा भाई लेने ही नहीं आ रहा है। इस तरह की बातें वो बार बार कर रहे थे। तो उनकी पत्नी ने, यानी उनकी धर्मपत्नी ने, ये बात कही कि उन भैया को कुछ काम है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। ये बात दीमक जी कैसे समझें? जिसने कोई काम ही ना किया हो उसे कैसे पता कि काम होता है? भाई, घर चलाना है उन्हें। उन्होंने अपनी बहनों की शादी की है, और भी शायद एक बहन उनकी है अभी जिसकी उससे शादी करनी है। उस भाई को, उसको पूरा घर चलाना है, बेटियों का यानी बहनों का आना जाना देखना है, सब कुछ करना है। तो काम होता है। जो बाहर जाके काम करता है ना, वो रोज़ रोज़ ऐसे छुट्टी लेके, उनके लिए ये कंटेंट नहीं होता ना। आपके लिए तो क्या है, आप छोड़ने जाएंगे वो भी आपका कंटेंट हो जाएगा, है ना? और आप लेने जाएंगे वो भी आपका कंटेंट हो जाएगा। तो आपका तो काम ही वही है, तो समझना चाहिए। खैर, तो ये गए उसे छोड़ने। वैसे आप सबको पता ही होगा, लप्पू जी ने बता ही दिया है कि दीमक की पत्नी प्रेग्नेंट है। जी हाँ, दीमक जी की पत्नी प्रेग्नेंट है, और इसका जो है ना खुलासा कर दिया है लप्पू। और क्या ही बताएं, लप्पू, मतलब लप्पू से हजम नहीं होता। किसी की भी खुशी है ना, लप्पू से हजम नहीं होती। तो उसने ये डिस्क्लोज़ कर ही दिया है कि दीमक की पत्नी प्रेग्नेंट है। तो ऐसे टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो बेचारी जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही है, वो उन्हें परेशान किए जा रहे हैं। मतलब वो जो लड़का है ना दीमक, उसको व्लॉगिंग मतलब सिर्फ यही समझ में आता है कि पत्नी को दिखाना है या फिर किसी भी ना किसी औरत को दिखाना है। और ये टेंडेंसी, ये चीज़ मुझे लगता है लप्पू एंड फैमिली से शुरू हुई है, क्योंकि ये सारे लोग हैं ना लर्निंग लप्पू से ही ले रहे हैं। क्योंकि सबको ऐसा लगता है, सबका आदर्श लप्पू है व्लॉगिंग के फील्ड में, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि भाई इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है, इतना बड़ा महल बना लिया है, इतनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, इतनी अय्याशी कर रहा है, तो फिर मतलब कुछ तो होगा इसमें। तो इसीलिए सबका जो वो होता है ना, इनका
आदर्श जो माना जाता है, मतलब जिसको आदर्श मानकर लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो है लप्पू एंड फैमिली। तो इसीलिए मुझे लगता है, दीमक जी को भी ये लगता है कि अपनी पत्नी को दिखाओ, क्योंकि इनके जीजा भी यही करते हैं। इनके जीजा भी दिन भर कमर ठुमके अपनी पत्नी के ही दिखाते रहते हैं। तो इन्हें वही शिक्षा मिली है व्लॉगिंग की, तो इसीलिए ये भी अपनी पत्नी को ही दिखाते रहते हैं। जब पत्नी घर में नहीं थी तो अपनी माँ और भाभी को दिखा रहे हैं। अब ज़्यादा दिन ये अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पाए। वैसे तो सावन में गई थी और 2-4 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन के बाद राखी है। इनफैक्ट नॉट इवन 10 डेज़, 9 डेज़ के बाद राखी है। तो 8-9 दिन रुक भी जाते तो क्या ही चला जाता, लेकिन नहीं, बीवी के साथ तो कंटेंट भी चला जाता है। तो ये फिर पहुंच गए अपनी पत्नी को लेने। अच्छा, ये वहाँ रुके नहीं, ये चाहते तो 2-3 दिन रुक जाते। इनकी सासू माँ बहुत रोक भी रही थी, पर इनकी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर एसी नहीं है। ये बार बार अपने व्लॉग में ये कह रहे थे कि मुझे बहुत कहा जाता है रुको रुको, पर मैं रुकूंगा नहीं। मुझसे कहा जाता है कि एक रात रुक कर जाओ, पर मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ एसी नहीं है। तो भाई, हमने आपका भी घर देखा है, आपके घर में भी कहाँ कहाँ एसी लगा है हमने देखा है। और ये जो आपके कमरे में एसी लगा है, ये तो इन्हीं के ठुमकों से लगा है ना, जिनको आप ठुमके लगवाते रहते हैं बेड पे खड़ा करके, प्रेगनेंसी में गंदे गंदे कपड़े पहना के, जो गंदे ढंग से उन्हें उनको नचाते हैं आप, वही पैसा है ना, वहीं से आया है ना पैसा। तो वो एसी आपका नहीं है, वो एसी उसी का है जिसके ठुमके से आपने वो ख़रीदा है एसी। तो वो चाहे तो अपने मायके ले जाती है अपना एसी। खैर, वो ऐसी लड़की लगती नहीं है, शरीफ और समझदार है। और फिर ऐसे, मतलब जब बैकग्राउंड से कोई बच्ची आती है तो वो बहुत सोच समझ के रहती है। तो इसी का आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। खैर, उसे लेने पहुँच गए ये 2 ही 3 दिन में, राखी तक का इंतज़ार नहीं किया, लेने भी पहुँच गए। और जब लेने गए तो मैंने देखा कि वो बहुत खुश भी लग रही थी। मतलब जो दीमक की वाइफ है वो बहुत खुश है। उसे दुख नहीं हो रहा कि मैं 2 ही 3 दिन में वापस भी जा रही हूँ। ऐसा होता है ना कि जैसे हम 10-15 दिन भी रह लेते हैं अपने मायके में, न्यूली मैरिड रहते हैं तब। अब तो बहुत दिन हो जाता है तो आदमी की आदत हो जाती है। बट न्यूली मैरिड जब रहते हैं और 1-2 दिन में वापस आना होता है ना, तो बड़ा मन खट्टा सा हो जाता है, चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है कि अरे यार, हम रह ही नहीं पाए, घर पर रुक ही नहीं पाए। और उनकी माँ रो रही थी, पर वो नहीं रो रही थी, वो हंस रही थी। पर ढेरों कमेंट्स भी हैं इसी बात पर कि वो हंस रही है और उनकी माँ रो रही है। कैसे इसका मन कर जाता है, 2 दिन में वापस जा रही है, इसे रोना नहीं आ रहा, बड़े मजबूत दिल की है। इस तरह के कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे थे इनकी वाइफ को। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, पता नहीं आप लोगों ने गौर किया कि नहीं किया, कि ये 2 बच्चों को अपने साथ लेकर गए थे, है ना। और इनके भाई के बच्चे हैं शायद, वो इन दोनों बच्चों को अपने साथ वो लेकर गए थे। और एक बच्ची को पूरे रास्ते उल्टी हो रही थी। यानी हो सकता है कई लोगों को ना एक तरह का ये प्रॉब्लम होता है, बाय ट्रैवलिंग के टाइम उन्हें जब डीजल या पेट्रोल की स्मेल होती है, उससे वॉमिटिंग होती है। तो उस बच्ची को ये तकलीफ़ होगी, ये बात इन्हें पहले से पता होगी ना, इनके घर की बच्ची है। तो उसे क्यों लेकर गए थे? क्या ये इम्पॉर्टेंट था उस बच्ची को जाना, ऐसे उल्टी करते हुए पूरे रास्ते में परेशान होते हुए? दोनों बच्चों को लेके जाने की क्या ज़रूरत थी? तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, दोनों बच्चों को लेके जाने की इसलिए ज़रूरत थी कि वहाँ पर भी 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को देना पड़ेगा कुछ विदाई में। तो बराबर कैसे होगा, बराबर कैसे होगा? तो ये भी 2 बच्चे अपने घर से ले गए कि वहाँ देंगे और यहाँ ले लेंगे, देंगे कम लेंगे ज़्यादा, है ना। कुछ इस तरह का सोच होगी, मुझे ऐसा लगा। नहीं तो क्या ज़रूरत थी एक बच्चे को लेके जाने की जिसे इतनी वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम हो। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं। ये उसे लेके आ जाते हैं। इस बार ये सब कुछ दिखाते हैं कि ये मिठाई खरीद रहे हैं, ये कार से लेने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब ये छोड़ने गए थे तब इन्होंने शायद मिठाई विठाई भी नहीं खरीदी थी, खाली हाथ ही चले गए थे, जिसकी वजह से ये ट्रोल भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में। और शायद ये अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बाइक पे बिठा के ले गए थे। तो ऐसी कुछ बातें सामने आ रही थी, क्योंकि इन्होंने दिखाया नहीं था कि ये किस चीज़ से छोड़ने गए हैं। तो हो सकता है इस बार इन्होंने सबक लिया उस ट्रोलिंग का, और 2 ही 3 दिन में जब ये लेने पहुँचे तो इन्होंने सब कुछ बड़े डिफाइंड तरीके से कि कार है, मैं कार में लेने जा रहा हूँ, मैंने मिठाई खरीदी, वहाँ से भी पैसे मिले, मैंने फिर मिठाई खरीदी, मतलब इस तरह से बड़े डिटेल में दिखाया। और ये भी कहा कि अब आप लोग मुझे ट्रोल करोगे कि वो 2 ही दिन में क्यों आ रही है। तो भाई, उसका भी जवाब हमें मिल गया कि वो लड़की वहाँ रहना ही नहीं चाहती है। हो सकता है उसे भी एसी की आदत लग गई हो। भाई, पति को एसी की आदत हो गई है तो पत्नी को भी एसी की आदत हो गई होगी, क्योंकि दोनों ही पैदाइशी तो एसी वाले हैं नहीं, दोनों ही अभी अभी एसी लगवाया है। और इसीलिए शायद वो गर्मी सहन ना कर पा रही हो और वापस आ गई हो। खैर, वो प्रेग्नेंट भी हैं तो उन्हें आराम मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चाहे हमारे घर में कितना भी कम सुख साधन हो, लेकिन माँ का घर सबसे ज़्यादा आरामदायक होता है जब तक माँ जिंदा हो। तो माँ अगर घर में है तो एक प्रेग्नेंट लड़की को अपनी माँ के साथ ही मैक्सिमम टाइम गुजारना चाहिए, क्योंकि जितनी केयर वो करेंगी
बिना कोई और नहीं कर सकता। खैर, सुख सुविधाएं अपनी जगह और माँ का प्यार अपनी जगह। आप लोग प्लीज़ कमेंट कर कर बताना कि आप लोग क्या सोचते हैं दीमक जी के बारे में, क्योंकि आज मैंने पहली बार उन पर ब्लॉग बनाया है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको उनके ऊपर और ब्लॉग्स चाहिए तो मैं और बनाऊंगी, और अगर नहीं पसंद आया तो ये भी बता दीजिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।